हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज दैट रफ वर्क कहाँ करें, फर्स्ट पेज में करें, लास्ट पेज में करें या फिर पेज के साइड में करें। तुम सबको ये डाउट है या नहीं? अगर जिसको भी ये डाउट है अभी तक वो बिल्कुल सही वीडियो देख रहा है। एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन टिप्स, बेस्ट टिप्स है आपको एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपको मालूम है ना कि मैथ्स में हर एक स्टेप के मार्क्स कटते हैं, तो सिर्फ आंसर अगर गलत है तो ओनली हाफ मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यस, अगर आंसर गलत है तो ओनली हाफ मार्क्स कटेंगे। अगर आपका हर एक स्टेप सही है, जिस स्टेप तक सही होगा उस स्टेप तक आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बता दूं, मैं हूं आपके अपनी एजुकेटर सोनल अग्रवाल एंड मेरा काम है तुम सारे बच्चों की समस्याओं का समाधान करना। किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एट द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मोस्ट अवेटेड सेशन, बहुत दिनों से बच्चे कह रहे हैं मैम प्रेजेंटेशन वीडियो लेकर के आइए, तो नाउ दिस इज फॉर यू। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है 7+ ईयर एंड आई एम एक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी मैं बात तुम लोगों को बता देती हूँ अबाउट रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क कहाँ करें? आप दो प्लेस में रफ वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस है लास्ट पेज। ठीक है, लास्ट पेज में आप ऊपर लिख दीजिए रफ, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। एंड आपको जो भी रफ करना है आप पेंसिल से यहाँ पे रफ कर सकते हैं, लास्ट में काट देंगे। अगर नहीं भी काटा है, अगर ऊपर आपने रफ लिख दिया है देन ओके। सबसे पहला काम है आपको रफ लिखना। ठीक है, एंड नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? सपोज आप इस पेज में हो, कुछ बच्चों के साथ क्या होती है, उनको प्रॉब्लम ये जाएगी कि हम लोग रफ मतलब कहाँ करें। जैसे कि अगर हमने इधर रफ किया है, ठीक है, और हम मैम अगर लास्ट पेज में रफ करते हैं तो हमें बार बार पेज को टर्न करना पड़ेगा, और हम बार बार अगर पेज को टर्न करते हैं तो उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में। तो वो बच्चे क्या करें, यहाँ पे कंटेंट को लिखे, इसमें लाइन्स में एक बगल में छोटी सी लाइन लिख ले, वो रफ कर ले। ठीक है, सारा प्रेजेंटेशन लिखते जाएं लिखते जाएं। अगर उनको लग रहा है कि रफ की ज़रूरत है तो यहाँ साइड में रफ ऊपर ज़रूर लिखें, सबसे पहले रफ लिखें एंड यहाँ पे पेंसिल से रफ कर लें। लास्ट में से काटाकुटी मत बचाना, ऊपर अगर रफ लिखा है देन समझ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक पेज यूज़ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो कीजिए, लेकिन एक गलती मत करना। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि ध्यान दो। जैसे आप रफ कॉपी में करते हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया एंड आपको फैक्टर करना है, तो यही आप करने लग जाते हो। नहीं, इन बिटवीन क्वेश्चन आप रफ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको रफ या तो साइड में करना है, एक लाइन खींचिए स्केल से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो पेपर को यूँ थोड़ा सा फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड ऊपर रफ लिख दीजिए और वहाँ पे पेंसिल से लिखना शुरू कर दीजिए। पेन से मत लिखना। ठीक है, आई विल रिकमेंड यू कि पेंसिल से ही लिखना। अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो इरेज कर देना। ठीक है, ओके, नाउ इज इट क्लियर? डाउट क्लियर हो गया ना? तो भाई तुम तुम्हारे मर्जी के मालिक हो, चाहे लास्ट पेज में लिखो या फर्स्ट पेज में लिखो, बस ऊपर रफ जरूर लिख देना। ठीक है, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रेजेंटेशन टिप्स, जिसका बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स क्वेश्चन हो या फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन हो, मैथ्स में हर एक का प्रेजेंटेशन सेम होता है एंड कहाँ मार्क्स चेंज होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, गिवन के बाद कॉमा। गिवन में आपको बहुत सारा लंबा क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सपोज अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेंथ विथ हाइट, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो जो भी वैल्यूज दी हुई हैंगी वो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, फिर ABC लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्कल है, कंसेप्शन है, जो भी चीज़ें आपको गिवन है आप वहाँ पे लिख दीजिए। जो कैलकुलेटिंग पार्ट वाले हैं उसमें आएगा टू फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है टू फाइंड। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन अवॉइड दिस स्टेप इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, बट 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। केस स्टडी क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो भी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। अगर आपके पास में प्रूफ करने वाले हैं तो आप टू फाइंड की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड या टू प्रूफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको लिखा होता है एक गिवन इक्वेशन एंड उसमें आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिससे कि आप कंपेयर कर सके बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि आपको फाइंड क्या करना है एंड आपको क्या लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें मार्किंग स्कीम भी सिखाती चल जाता हूँ। इतना लिखने के आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स, ये अगर आपने सही लिखा है तो, गिवन टू प्रूफ। ठीक है, अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, तो अब आप ये सोचिएगा कि आखिर ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सा फॉर्मूला है, अर्थमेटिक का सम का फॉर्मूला है ना, टर्म का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक का कौन सा फॉर्मूला है, सर्कल में कौन सी थ्योरम लगेगी, जो भी आपको उससे रिलेवेंट लिख रहा है तो आप लिख दीजिए वी नो दैट। आप ध्यान दीजिए, मैं सभी को कॉमा लगा के लिख रही हूँ। ठीक है, वी नो दैट। अब यहाँ पे आप वो फॉर्मूला, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिखेंगे, या फिर जो थ्योरम हो रही है यूज ऑफ वो लिखेंगे। ठीक है, जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है वॉल्यूम वाले में कि वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट, ठीक है, आप वो लिखेंगे। इस सही कंसेप्ट को लिखने के आपको मिल जाते हैं हाफ मार्क्स। एक्चुअली ये पूरा मिला के आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स। ठीक है, मतलब कि आपको गिवन टू प्रूफ और वो पूरा कंसेप्ट मिला करके आपको क्या मिल जाएंगे, ये पूरा लिखने पे आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। यहाँ गिवन में जो आपने वैल्यूज निकाली है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है, नाउ स्टेप 3 क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यूज। जो भी आपको गिवन में वैल्यूज दी है, अगर आपने सही सही वैल्यू पुट करी है तो इस लाइन के आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 4, जो कि अब आप इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, कौन बताएगा? करेक्ट, मेरे जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। लास्ट में आता है हेंस वाली लाइन, जिसमें आप करेक्ट आंसर लिखते हैं, यस, और उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा या फिर बॉक्स में कर दीजिएगा, हेंस के बाद कॉमा लगा करके। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो ये मिल गया आपको हाफ मार्क्स। तो 1.5 मार्क्स आपको यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको मिल गया 1.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको हर एक क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स मिल गए। तो अब आपको 0 वाली गुंजाइश तो खत्म हो गई। ठीक है, यस, 0 वाली गुंजाइश तो खत्म ही हो गई। अब देखो, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब आपने जब वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में, अब आप उसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, 3 to 4 to 5 लाइंस का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका मिस्टेक है, वो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लॉन्ग स्टेप यूज कर रहे हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और सॉल्यूशन में इजी होता है, और कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट में इजी होता है लेकिन सॉल्यूशन में लेंदी होता है। ठीक है, तो वो हो गए आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आया समझ में आपको? इस तरीके से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपका डन होता है। ओके, मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक साफ सुथरे से। आपको लिखना है गिवन, फिर आपको लिखना है टू फाइंड, कॉमा, फिर आप उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट। आपको जो भी मालूम है आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, फिर आप इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे आप पुट द वैल्यूज, फिर आप क्या लिखेंगे, करेंगे यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट लाइन क्या आएगी आपकी, हेंस और कॉमा। देखो, मैथ्स में इस तरीके के साइन, हैशटैग, इस तरह के साइन, इस तरह के साइन, ऐसा साइन, ठीक है,
ये जो तुम लोग इतनी सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ मत कीजिएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि ये जो लास्ट में आप ऑटोग्राफ देते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल हंसने वाली बात ही है, ठीक है। ये ऑटोग्राफ मत दीजिएगा। हैंड्स लिखने के बाद जब आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो उससे आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे डिस्कस करना है, वो इस सॉल्यूशन वाले पार्ट के लिए है, ठीक है। आपको आया ना समझ में? इतना सब करने के हाफ मार्क्स, करेक्ट वैल्यू पुट करने के हाफ मार्क्स, एंड लास्ट में आंसर लिखने के हाफ मार्क्स, एंड बाकी के जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो इस जितने भी बचे हुए मार्क्स होते हैं वो सॉल्यूशन के हर एक स्टेप में मिलते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट में आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट वॉट हैपन, ओके, मुझे लगता है कि शायद मैं लास्ट स्लाइड में चली गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं? यस, इम्प्लाइज, ठीक है। मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आपको पास इक्वेशन है, जैसे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डी की समथिंग, सपोज 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, 81 माइनस 5 टू द 10 दैट इज 40, फिर d इज इक्वल टू आपने सॉल्व किया। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक इम्पॉर्टेंट साइन लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइज। इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लाइज, ठीक है। ये इम्प्लाइज साइन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाइज साइन है जो बताता है कि ये जो प्रेजेंट इक्वेशन है, इक्वेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर है। इज इट क्लियर? आपको आया समझ में? ये आया समझ में कि ये इम्प्लाइज का साइन क्या बताता है कि जो प्रेजेंट इक्वेशन है वो ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर है। इट्स मीन्स कि इसका बताता है कि क्वेश्चन आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप इम्प्लाइज साइन नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन नीचे है? तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे बचा हुआ है, आज 3 तारीख है। आप ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कल आप प्रैक्टिस कीजिए, आज रात से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अभी तक आपने पूरा रिवीजन कर लिया है, सभी चीज़ें हो गई हैं। अब आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए और उसको पूरा एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कीजिए कि आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन एंड पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद में आप उसको खुद से रिवाइज कीजिए, ठीक है। खुद से चेक कीजिए कि किस स्टेप पे मार्क्स कट रहे हैं और किस स्टेप पे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। कुछ और टिप्स चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको कल तक वीडियो ज़रूर दे दूंगी अगर आप जल्दी जल्दी पूछ लेंगे तो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर कर लेना। और हाँ, मैथ्स में हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो कोई भी लाइन छोड़ना नहीं, 0 नहीं लाना है। बहुत आराम से आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।